जब श्री राम ने सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी को लंका भेजने का निर्णय लिया, तब हनुमान जी ने विशाल समुद्र को लांघने की तैयारी की। वे महेंद्र पर्वत पर चढ़े और अपनी शक्ति का उपयोग कर विशाल रूप धारण किया। फिर वे आकाश में उड़ चले। इस यात्रा के दौरान उनकी शक्ति और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए दो समुद्री प्राणियों ने उनका रास्ता रोका। पहला सामना सुरसा से हुआ। हनुमान जी जब समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, तब देवताओं ने उनकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। सुरसा एक विशाल राक्षसी थी जो समुद्र में रहती थी। उन्होंने हनुमान जी के सामने प्रकट होकर कहा, देवताओं ने मुझे तुम्हें खाने का आदेश दिया है। तुम मेरे मुंह में प्रवेश करो, क्योंकि ये मेरा भोजन है। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सुरसा से कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ और सीता माता की खोज में लंका जा रहा हूँ। मुझे मेरा कार्य पूरा करने दे, फिर मैं आपके मुंह में आ जाऊंगा। लेकिन सुरसा नहीं मानी और अपना मुंह विशाल कर लिया। उन्होंने मुंह को 100 योजन चौड़ा कर दिया। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने शरीर को सुरसा के मुंह से भी बड़ा कर लिया, 200 योजन तक। सुरसा ने फिर मुंह को और बड़ा किया। ये देखकर हनुमान जी ने चतुराई दिखाई और अचानक अपने शरीर को अंगूठे के आकार का छोटा कर लिया। वे तुरंत सुरसा के मुंह में घुसे और बाहर निकल आए। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे मुंह में हो आया, अब मुझे जाने दो। सुरसा उनकी बुद्धि और शक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अपने कार्य में सफल होगे। जाओ, सीता की खोज करो। इस तरह हनुमान जी ने सुरसा की परीक्षा पास की। सुरसा को परास्त करने के बाद हनुमान जी आगे बढ़े। तभी समुद्र में रहने वाली एक और राक्षसी सिंहिका ने उन्हें देखा। सिंहिका की विशेष शक्ति थी कि वो किसी की छाया को पकड़कर उसे अपने पास खींच सकती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी और उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू किया। हनुमान जी को लगा कि कोई बल उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने नीचे देखा तो सिंहिका का भयानक रूप दिखा। वो अपना मुंह खोलकर हनुमान जी को निगलने को तैयार थी। हनुमान जी ने तुरंत अपने शरीर को छोटा किया और सिंहिका के मुंह में प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने अपनी शक्ति से सिंहिका के हृदय और महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट कर दिया। फिर वे सिंहिका के शरीर से बाहर निकल आए। सिंहिका मर गई और हनुमान जी ने उसे समुद्र में डुबो दिया। इस तरह हनुमान जी ने अपनी बुद्धि, शक्ति और साहस से सिंहिका को भी परास्त किया। दोनों राक्षसियों को हराने के बाद हनुमान जी की राह में कोई और बाधा नहीं आई। वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे और वहां सीता माता की खोज शुरू की। यह कथा हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, शक्ति और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। ये कहानी वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में विस्तार से मिलती है। सुरसा और सिंहिका दोनों ही समुद्र में रहने वाली थीं और इन्हें समुद्री राक्षस कहा जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इसके किसी और भाग को सुनना चाहेंगे?